बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो है वो हम मैथमेटिक्स के कुछ सवालात हैं उनको जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि डिफरेंट पास्ट पेपर्स से जो है वो हमने उठाए हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है वो उन तक हम वीडियोस पहुंचा सकें। और दूसरी बात ये कि हमने ये यहाँ नंबर भी दिया हुआ है, तो इस पे जो है वो अपना नाम विथ कैटेगरी, जिसमें जिसकी जो कैटेगरी है पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, तो वो मेंशन करें ताकि जो है वो इस तरह का पीडीएफ में मटेरियल जो है वो हम वहाँ पे शेयर कर सकें। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, द रिज़ल्ट इज़ 50, फाइंड द नंबर। अब देखें, ये सवाल और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब ये सवाल जो है वो आसान है, लेकिन वो जब होगा जब जो है हम इसको सिंप्लीफाई जो है वो करेंगे। अब देखें और इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब 40 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ नंबर, जिस तरह से स्टेटमेंट दी हुई है हमें वैसे ही यहाँ पे रखनी है स्टेटमेंट। कैसे कि अब 40 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, 60%। अब 60% का मतलब ये है कि 60 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 60%। और 60% ऑफ अ नंबर। अब सपोज़ करते हैं लेट नंबर जो है वो हम ले रहे होते हैं x के बराबर है, सही है, चूँकि ये हमें मालूम करना है। तो 60/100 ये x, और 40 जो है वो इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -40। अब देखें हमारे पास क्या बना है, 40 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमने इस तरह से लिख दी तो हमारे लिए जो है वो आसान हो जाएगा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो कितना है, द रिज़ल्ट इज़ 50। अब रिज़ल्ट जो है वो इसका है 50। अब हमारा जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना अब जो है वो हमारे लिए आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब तरीक़ेकार ये होता है जब भी इस तरह की कोई सीक्वेंस आए, सिचुएशन आए सॉरी, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है वो एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ 100 है, यहाँ पे समझ लें 1 है ये, ठीक है, तो इसका जो है वो एलसीएम होगा यहाँ पे 100। अब 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो 60x, तो ये 60x वही रहेगा। अब ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 100 को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 ही आएगा। फिर 100 को जो है 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो बल्कि डिवाइड करेंगे 1 से तो 100 ही आएगा। फिर इसी तरह से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो क्या आंसर आएगा, 44,000। ठीक हो गया जी, और इज इक्वल टू 50। अब चलें जी आगे चलते हैं। अब इसको किस तरह से करेंगे, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके जो है वो होगा मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही लिखेंगे हम 60x माइनस 4000 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी। अब जो है 60x माइनस 4000 इज इक्वल टू ये हो गया 5000। अब ये जो है 60x हम यहाँ पे रखेंगे और ये 4000 यहाँ माइनस हो रहा था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास 5000 प्लस 4000। ठीक हो गया जी। अब 5000 प्लस 4000 ये कितना हो गया, 9000। और ये जो है वो 60x वही रहेगा। अब जो है x इज़ इक्वल टू 9000 डिवाइड बाय 60। अब एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास 900 रह जाएगा। अब 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। अब इसका जो 3 है वो यहाँ चला जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 जब होगा तो 6 5 जा 30 और एक ज़ीरो वही रहेगा। तो ये x जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150x का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सही है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई सवाल है तो वो हमसे जो है वो पूछ सकता है। तो चलें जी दूसरा हम सवाल करते हैं। अब ये सवाल है हमारे पास, और ये सवाल जो है वो काफ़ी पेपर्स में पूछा जाता है, ये रिपीटेड सवाल है कि इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली इज़ 50, 55, 60, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज़।
अब देखें, ये जो है वो एवरेज मार्क्स पूछ रहा है कि बोल रहा है अगर एवरेज नंबर जो है तीन बैचेस हैं, एक बैच है 55 स्टूडेंट्स का, दूसरा 60 का, तीसरा 45 का, और इनके जो नंबर हैं एवरेज नंबर वो 55 वालों के 50 हैं और 60 के 55 हैं और 45 के 60 हैं। तो ये अब किस तरह से होगा, अब याद रखें इसमें फार्मूला भी अगर हम कहें तो कह सकते हैं, एक ये लग सकता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय जो है वो सम ऑफ मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब जो है हम अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ का मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, लाइक मिसाल के तौर पे ऑल वैल्यूज़ मतलब अब ये 55 है जैसे, ठीक है, अब 55 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर आगे प्लस करते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 55 आपके जो है वो स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज नंबर है वो 50 है। 55 आपके स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज है 50 प्लस, फिर सेम वैसे ही करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 55, फिर प्लस जो है आगे है 45 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा, अब इसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे, जो है सम ऑफ, बल्कि यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स होगा ना, तो ये है हमारे पास 55 प्लस 60 प्लस में 45। ठीक हो गया जी। अब जो है अब हम 55 को 50 से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब ये क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होगा हमें, तो 55 को 50 से अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया, सॉरी 5 5 5 25 2 5 5 25 एंड 2 27, ये आ गया 2750 प्लस में 55 को अगर हम कर रहे हैं 60 से तो ये है 0 0 और ये है 3 ऊपर 6 बाय 3300। इसी तरह से तीसरा जो है हमारे पास है 45 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये भी 0 0, ये 6 5 30, 3 ऊपर 6 4 24, 3 27, 0 0 2700, ये प्लस आ गया जी हमारे पास 2700। अब डिवाइड करते हैं इन सब नंबर को, 55 प्लस 60 प्लस में जो है वो 45, तो ये हमारे पास ये 10 हो गया, ये 6 और 6 12 और 4 16 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 160। सही है जी। अब जो है इन तीनों को जो है वो फिर प्लस करना है हमारा, हमने फिर कैसे करेंगे, 2750 3 3 0 0 2 7 0 0, ये 0 5 7 3 10 और 7 17, एक ऊपर 3 और 3 6 और 2 8, ये आ गया हमारे पास 8750 डिवाइड बाय 160। अब ये जब आ गया तो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे हम करेंगे तो हमारे पास ना 5 का टेबल लग रहा है, ना 6 का ना 3 का लग रहा है, तो हम डायरेक्ट जो है वो 16 का अगर हम टेबल लगाते हैं तो 16 1 ज़ा 16। अब 16 को अगर हम 5 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80। 16 को 5 से किया हमारे पास आ गया 80। अब 87 हमारे पास फिर रह गया, 7 रह गया तो 7 हमने इधर कर दिया, अब हो गया 75। अब 75 जब हो गया तो अब 16 4 ज़ा होता है 68। ठीक है, 68 होता है। अब जो है जब 68 होगा तो पीछे कितना रह जाएगा, 64 हो गया, 6 एंड 5 11 रह गया। अब 11 रह गया तो आगे जो है वो 11 पे टेबल नहीं लगेगी हमारे पास, तो पॉइंट हमने दे दिया। पॉइंट देने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 110। तो अगर हम 16 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास आ जाएगा ये 96।
तो 96 जब हो जाएगा तो हमारे पास 14 रह जाएगा अगेन। 14 पे फिर एक ज़ीरो दे देंगे, 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा तो यहाँ 16 को 8 से करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 96, और ये 114 और जो है 16, कितना हो गया, 14 और 14 28 और 2 30, तो तकरीबन 30 तक होगा। तो 30 पे फिर 8 की हमारी टेबल लग जाएगी। तो 54.68 ये हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये 54.68। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान है, लेकिन ये है कि बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, जिसको जो है वो हमने जो है वो यहाँ पे हल करा। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई अगर सवाल है तो वो कमेंट कर सकता है, या हमसे हमें जो है वो मैसेज कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। और बाकी अगर किसी को जो है वो क्लासेस भी हमारे पास हैं, ऑनलाइन की चल रही हैं, तो जिनको अवेल करनी है तो वो भी जो है वो रब्ता कर सकता है। चलें जी, तो अल्लाह हाफिज़।